आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बाबा श्याम के बारे में। खाटू धाम से बड़ा कोई धाम नहीं है इस दुनिया में। बाबा श्याम का जो दरबार है वो हारी का सहारा है, और बाबा श्याम के जो चमत्कार होते हैं वो खाटू धाम में ही होते हैं। तो जब भी आपको बाबा श्याम के दर्शन करने जाना हो तो खाटू धाम जाएं। आप जब भी अपनी किस्मत से हार जाएं या कोई भी आपको लगे कि काम बन नहीं रहा या बिगड़ रहा है, तो खाटू धाम में ही बाबा के चमत्कार होते हैं। क्योंकि बाबा श्याम का जो शीश प्रकट हुआ था वो श्याम कुंड से प्रकट हुआ था, और उस शीश को लेकर वहीं पर विराजमान किया गया है खाटू धाम में। तो बाबा श्याम साक्षात बैठते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो भी भक्त बाबा श्याम के समक्ष आता है अपनी अर्जी लेकर, बाबा श्याम उनकी अर्जियों को सुनते हैं और बाबा श्याम उनकी अर्जियों को पूरा भी करते हैं। ये है बाबा श्याम का चमत्कार जो कि खाटू धाम में होता है। अब बात करते हैं कि जो हमारे घर के आसपास बाबा श्याम का मंदिर बना होता है, हम वहाँ जाए तो क्या हमारी अर्जी पूरी होती है? तो देखिए, मैं आप सभी श्याम प्रेमियों को बता दूं, हमारे घर के आसपास जो भी बाबा श्याम का मंदिर होता है वहाँ पर जाकर भी आप बाबा श्याम से प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है कि आप खाटू धाम किसी कारण से ना जा पा रहे हो, या बाबा श्याम का दरबार आप किसी कारण से नहीं जा पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप क्या अपने घर के आसपास जो भी श्याम मंदिर है वहाँ जाकर बाबा श्याम से प्रार्थना और आराधना कर सकते हो उनकी, और उनकी पूजा पाठ कर सकते हो। परंतु जब भी आपको वक्त मिले और आपको कोई भी तरह की समस्या ना हो पैसे से रिलेटेड, तो आप बाबा श्याम के दर्शन करके खाटू धाम से आ सकते हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी मनोना धाम के बारे में। तो देखिए, मनोना धाम जो है वो बरेली में है। अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आप बाबा श्याम के दरबार के बारे में बताते हो, तो बाबा श्याम का ही दरबार है मनोना धाम। तो मनोना धाम के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। मैं आप सभी श्याम प्रेमियों को बता दूं, ऑन डिमांड आप सभी श्याम प्रेमी बोल रहे थे कि उसके बारे में आप वीडियो बनाइए। तो मैंने ऑन डिमांड जानकारी इकट्ठी की, जगह जगह से इकट्ठी की। तो इकट्ठी करने के बाद और जो भी बातें सुनी सुनाई बातें हैं, जो लोग वहाँ के लोग बोलते हैं, उनकी मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी और उनकी बातें सुनी। तो जो सुनी सुनाई बातें हैं उन बातों के आधार पर रख के मैंने मनोना धाम का एक वीडियो बनाया था। आप में से बहुत सारे श्याम प्रेमी ने शायद देखा भी होगा। तो देखिए, जहाँ भी बात श्याम की आएगी तो वहाँ की बात तो मैं करूँगा ही करूँगा। देखिए, मुझे कोई लोभ या लालच नहीं है, या ना ही मैं मनोना धाम का रहने वाला हूँ, या मैं वहाँ की ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहा हूँ, या ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाबा का धाम एक ही है, खाटू धाम। खाटू धाम से बड़ा कोई भी धाम नहीं है, और वही धाम है। आजकल तो जगह जगह धाम बन जाते हैं, जहाँ बाबा श्याम का मंदिर होता है वही धाम हो जाता है। परंतु धाम जो होते हैं वो सिर्फ वहीं होते हैं जहाँ बाबा श्याम के बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। बाबा श्याम जो प्रकट हुए थे खाटू में, उनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम खाटू में रहकर भक्तों की सेवा करोगे, और वहाँ पे जो तुम्हारे पास हार के आए उनको तुम जीत दिलाओगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बाबा श्याम को ये वरदान दिया था, और वो खाटू में रहकर जो हार के बाबा श्याम के समक्ष आते हैं उनके दुख दूर करते हैं। परंतु अब क्या है, जगह जगह मंदिर बन चुके हैं, और जहाँ भी मंदिर बनता है एक दो चमत्कार हो जाते हैं, तो वो मंदिर को सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, और भी बहुत सारे माध्यम से उनकी प्रचार इतनी अधिक हो जाती है कि लोग वहीं को दरबार मानने लगते हैं। तो आप सभी श्याम भक्तों को मैं बता दूं, देखिए, सबकी अपनी आस्था है, मान्यता है, और बाबा श्याम की जहां बात आती है तो हम उनको सादर प्रणाम करते हैं। तो देखिए, बाबा श्याम जहाँ जहाँ विराजते हैं और जहाँ उनकी ज़्यादा बातें होती हैं तो वो बातें हम तक पहुँचती हैं। और हमें देखिए, हम बनाना नहीं चाहते थे, हम कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे मनोना धाम की, या मनोना जो जगह है एक छोटा सा गांव है, हम वहाँ की पब्लिसिटी वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो आपकी राय थी कि आप इसके ऊपर बताइए लोगों को, तो मैंने जो चीज़ थी वो बताई है। हालांकि मैं वहाँ नहीं गया हूँ, मुझे इसकी जानकारी अच्छी तरह से नहीं है वहाँ की मनोना धाम की, या मनोना जो वहाँ पे श्याम मंदिर बना है वो मैं लाइव नहीं गया हूँ, और जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था। तो उस वीडियो में देखिए, जो भी बातें बताई हैं, जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं,
जहाँ, क्योंकि वहाँ पे बाबा श्याम का मंदिर नहीं है, तो बाबा श्याम का एक मंदिर उन्होंने बनाया, तो लोग वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं और वहाँ के लोगों का कहना है कि उससे उनको कुछ फ़ायदा भी होता है। तो देखिए, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं और लोगों को जो होता होगा वो विश्वास भी करते हैं। देखिए, जिसकी जो आस्था है उसकी आस्था बनी रहे, बाबा श्याम की कृपा ऐसी बनी रहे। परंतु आप सभी श्याम भक्तों को एक ही राय देता हूँ कि कभी भी बाबा श्याम के समक्ष अब हार के जाओ तो बाबा श्याम एक ही जगह विराजते हैं, वो है खाटू धाम में। आप वहाँ जाएंगे और बाबा श्याम के समक्ष अपना माथा टेकेंगे और वहीं पर दरबार में अर्जी लगाएंगे। बाबा श्याम की जो अर्जी की सुनवाई होती है वो खाटू धाम में होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातों आपको ध्यान रखना है और बाबा श्याम के जब आप दर्शन करने के लिए जाएं तो खाटू धाम ही जाएं और वहाँ पर बाबा श्याम के शरण में अपने माथा निवाएं। और देखिए, अगर आपकी जहाँ इच्छा है, अगर आपका आस्था है, विश्वास है, हम कभी किसी को मना नहीं करते हैं। जिनकी जहाँ इच्छा हो अपनी, वो वहाँ जा सकते हैं। परंतु आप सभी श्याम भक्तों को एक बात बता दूं, बाबा श्याम के जो परम भक्त थे आलू सिंह जी महाराज और श्री श्याम बहादुर जी, ये दो परम भक्त थे बाबा श्याम के, जिन्हें बाबा श्याम ने दर्शन दिए थे साक्षात, और उनकी भी पूजा बाबा श्याम के साथ होती है। आपने कभी देखा होगा, बाबा श्याम की जब भी पूजा होती है तो एक तरफ आलू सिंह जी महाराज की तस्वीर रखी रहती है और एक तरफ श्याम बहादुर जी की तस्वीर रखी रहती है। तो बाबा श्याम के वो परम भक्त थे, बाबा श्याम की सेवा करते थे, बाबा श्याम की इस तरह से सेवा करते थे। आलू सिंह जी महाराज तो कई कई किलोमीटर पैदल चलकर बाबा श्याम के लिए पुष्प लेके आते थे। अपने खाटू धाम से, जो राजस्थान में है खाटू धाम, वहाँ से पुष्कर चले जाते थे, 100 किलोमीटर दूर चले जाते थे और वहाँ से पुष्प चुन के लाते थे और बाबा श्याम का श्रृंगार करते थे। तो क्या इतना पैदल चल के जाना फिर आना, तो आप सोचिए बाबा श्याम के लिए इतना श्रद्धा समर्पण। परंतु ऐसे भक्त भी हैं जो बाबा श्याम का निशान लेकर कई कई किलोमीटर से, हजारों किलोमीटर से पैदल चल के बाबा श्याम के दरबार आते हैं। वो सारे सच्चे भक्त महान हैं जो बाबा श्याम के शरण में जाते हैं और निशान लेकर बाबा श्याम को अर्पण करते हैं। तो बाबा श्याम का चमत्कार अद्भुत है। आप जहाँ भी बाबा श्याम को याद करोगे, एक बार खाटू धाम राजस्थान जाइए। आप जहाँ भी रह रहे हैं, अगर आप हारे हुए हैं, किस्मत से मारे हुए हैं, आपके घर में परेशानी है, तो एक बार खाटू धाम में जाकर बाबा श्याम से अर्जी लगाएं और अर्जी लगाने के बाद उसके बाद आप अपने घर में खुद से महसूस करेंगे, आप मन से याद करेंगे, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। और साथ ही साथ जो भी है, बाबा को दिल से याद करने से बाबा आपको वहीं पे दर्शन देंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर के नज़दीकी जो भी बाबा श्याम का मंदिर है, वहाँ जाकर बाबा श्याम की दर्शन करिए अच्छे से और बाबा श्याम से आप अर्जी लगाइए। तो आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था। देखिए, हम कहीं का पब्लिसिटी नहीं करते हैं, बाबा श्याम का दरबार है, बाबा श्याम का प्रचार करना ही मेरा काम है। जहाँ भी बाबा श्याम विराजेंगे उसके बारे में मैं बात करता हूँ, बात करता रहूँगा। हाँ, परंतु मुझे किसी पुजारी जी से वो नहीं है कि हम किसी की भी पब्लिसिटी कर रहे हैं कि कोई चमत्कार कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। बाबा श्याम से बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं करता है। बाबा श्याम ही सब कुछ चमत्कार करते हैं और बाबा श्याम की शरण में जो भी जाता है, बाबा श्याम उसका उद्धार करते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा और बाबा श्याम को भजते रहिए, उनका नाम लेते रहिए, बाबा श्याम का गुणगान करते रहिए। बाबा श्याम की कृपा आप सभी श्याम प्रेमियों पर बनी रहेगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम का जो सच्चा प्रेमी होता है ना, वो हमेशा सकारात्मक बातें करता है, सच्ची बातें करता है, सटीक बातें करता है। कोई भी अगर श्याम प्रेमी इस तरह का होता है, बाबा श्याम की भी पूजा करता है और बाबा श्याम के लिए भी कुछ इधर उधर की बातें करता है, तो बाबा श्याम उसको कभी माफ़ नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप इतने टाइम से पूजा कर रहे हो और किसी के लिए भी कोई गलत शब्द निकालते हो या खराब बातें बोलते हो, तो आपकी पूजा, सारी पूजा वहीं पे व्यर्थ हो जाती है और बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर अधूरी रह जाती है और बाबा श्याम के कोप के भाजन आप बनते हो। तो ये ध्यान में रखिएगा, किसी के प्रति कोई गलत बात, गलत विचार मत बोलिएगा। बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये बाबा श्याम की इच्छा है, ये बाबा श्याम की मर्जी है। आप सभी का सम्मान करिए, सभी का रिस्पेक्ट करिए और बाबा श्याम को ध्यान करिए। बाबा श्याम अपनी आँखों से देखते हैं,
भले आपको 2 मिनट के 3 मिनट के दर्शन होंगे पर परंतु बाबा की नज़र सब पे रहती है। एक-एक भक्त पे श्याम बाबा की नज़र रहती है और वो ये देखते हैं कि कौन से श्याम भक्त कौन-सी इच्छा के साथ, अर्ज़ी के साथ बाबा श्याम की नगरी में आया है और बाबा श्याम उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बाबा श्याम का ये लगन है, बाबा श्याम की इच्छा है, अगर आना ही है तो खाटू धाम आइए, बाबा की शरण में आइए और उन्हीं को हमेशा ध्यान रखिए। और जो आपके घर के आसपास श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ तो आप जाते ही रहते हैं। तो सिर्फ़ आप लोगों से इतना ही कहना है। इसके अलावा बाबा श्याम ने जहाँ दिया था शीश का दान, वो है चुलकाना धाम। इसके अलावा है बाबा श्याम का रिंगस धाम। बाबा श्याम की ये बड़े-बड़े धाम हैं, जहाँ आप जाकर बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, आपको खाटू धाम में दर्शन नहीं हो पाते, तो अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर जा सकते हैं, या चुलकाना धाम है या रिंगस धाम है, वहाँ पर भी बाबा श्याम के दर्शन आप कर सकते हैं। तो बोलिए हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।